आपके रूबरू हैं डॉक्टर आफिया हमीद साहिबा, जो अपने अफसाने से सुनने वालों के दिलों को मुनव्वर फरमाएंगी। रोल करते हुए कहा, उसे किचन की तरफ इशारा किया। उसने 3 साल बेटे को फर्श पर बिठाते हुए नरमी से कहा, बाजी बच्चे को 2 दिन से बुखार है, इसलिए साथ ले आई। मैंने पुराने बिस्तर की तरफ इशारा किया, उस पर बिठा दो। उसने मुतशक्किर निगाहों से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, काम खत्म हो जाए तो जाते वक्त कल पार्टी के बच्चे खाने को नीचे कूड़ेदान में फेंकती जाना। उसने इस बात में सर हिला दिया। हादी, टीवी की आवाज कम कर दो। मैंने आवाज दी, मगर मुझे मालूम था हादी आवाज कम करने से रहा, इसलिए उसके कमरे का रुख किया। वो फोन पर किसी से बातें कर रहा था। मुझे देखते ही फोन साइड में रख दिया। मम्मा, वो एक दोस्त है, उसने कुछ झिझकते हुए कहा। घबराहट उसके चेहरे से साफ आया थी। मैंने बज़ाहिर इत्मीनान जाहिर करते हुए कहा, टीवी की आवाज कम कर दो। मैं वापस अपने रूम में आ चुकी थी, मगर मेरा ज़हन न जाने तो उलझ गया था। इधर कमरे में दाखिल होते ही मूड और खराब हो गया। अकीला, अकीला, मेरे चीखने पर अकीला किचन से बाहर आई। क्या हुआ बाजी? मैंने झुल्लाए हुए लहजे में कहा, अपने बच्चे को देखो, क्यों ज़रा-पतार हो रहा है। उसने बिना रुके बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। मुझसे भी रहा नहीं गया, दिल में आया, बच्चा इतना क्यों रो रहा है। मगर दूसरे पल आंखों के सामने मंजर बदल चुका था। अकीला बच्चे के मुंह से अखबार का टुकड़ा निकाल रही थी, जिसे बच्चे ने कुछ देर पहले खा लिया था। मैंने बकिया बचे हुए अखबार के टुकड़े को उठा लिया। अब इससे कि मैं कुछ मामले को समझ पाती, अकीला ने बच्चे की पीठ पर मारते हुए कहा, कागज क्यों खाया? बच्चे ने तोतली जबान में कहा, कागज नहीं, रोटी थी। मैंने हाथ में पकड़े अखबार को गौर से देखा। उस पर किसी मशहूर का इश्तिहार था। हमारे यहाँ रोटी की कुल 17 किस्में दस्तयाब हैं। साथ ही रोटी की बड़ी सी तस्वीर अखबार की जीनत बनी हुई थी। अब उस तस्वीर से आधी रोटी गायब थी, जो शायद बच्चे के गले से नीचे उतर चुकी थी। मुझे कल शाम पार्टी के बच्चे खाने याद आए, जिसमें रोटी की तमाम आला अक़साम मौजूद थी। अकीला ने बच्चे को गोद में उठा लिया। बाजी, बाजी, उसने सहमी आवाज में कहा। बाजी, काम खत्म हो गया, मैं जा रही हूँ। बाजी, ये खाना? उसने झिझकते हुए पूछा। बाजी, खाने को कूड़ेदान में डाल दी। मेरी जबान गुम थी। मैं कुछ कहती कि वो जीने उतर चुकी थी। मैंने बालकनी से देखा, उसने खाने का पैकेट कूड़ेदान में डाल दिया और न जाने क्यों गुस्से में अपने 3 साल बेटे को जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने अखबार पर लिखे पते पर फोन किया, रोटी की 17 अक़साम का ऑर्डर दिया। हादी, हादी, कान में लीड ठीक करते हुए हादी ने कमरे से झांका। क्या मम्मा, आप हर वक्त डिस्टर्ब करती रहती हैं? मैंने खामोशी से हादी की तरफ देखा। उसने नॉर्मल होते हुए कहा, अच्छा बताएं। मैंने कहा, नीचे ऑर्डर आया है, फला एड्रेस पर पहुंचा दो। तकरीबन 2 घंटे बाद हादी की घबराई हुई आवाज आई, मम्मा। हेलो मम्मा, अकीला आंटी के घर के बाहर भीड़ बहुत है। मैंने तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ नहीं, वहीं रुको, मैं आ रही हूँ। आधे घंटे का रास्ता तजव्वुज़ में गुजर गया। भीड़ को हटाते हुए मैं अंदर पहुंची। अकीला मुझे देखते ही सिसक पड़ी। बाजी, पिछले 1 माह से बीमार चल रहे थे। मैंने तसल्ली दी और हादी के हाथ का पैकेट बच्चों की तरफ बढ़ा दिया। मगरिब की अजान हो रही थी, जनाजा उठाने की तैयारी हो रही थी। किसी ने पूछा, अरे अकीला, बड़े बेटे को बुलाओ, बाप को कंधा दे। शकील बेटा, बाप को कंधा दो। अकीला ने भर्राई आवाज में कहा। शकील ने रोटी के टुकड़े को जेब में रखते हुए जनाजे को कंधा दिया। जनाजा गली से निकल चुका था। घर में आह फगा जारी था, हर तरफ शोर गोगा था, मगर ये शोर 2 तरह का था। बाहर अकीला की चीख आसमान का सीना चाक कर रही थी और अंदर चारों बच्चे रोटी की अक़साम पर लड़ रहे थे। किसी को मोटी क्रीम वाली रोटी चाहिए, किसी को लाल रोटी, किसी को मीठी रोटी। जनाजा कब्र में उतारा जा चुका था और शकील जेब में बची रोटी को इत्मीनान से खा रहा था। बहुत अच्छा।